कानून के अनुसार उसको आप हटाइए, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन गरीब लोग अगर जो कहीं रहा है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस गांव का भी है, पनारी का नाम लेवे किया, तो हम विशेष रूप में कंसर्न ये है कि मगधपुर में जो पहले कभी अशांत रहा था और आज कमोवेश शांति है, तो वैसी परिस्थिति में इस तरह से गरीबों को एक कर करके वो अशांत न करें मगध। और ख़ास करके डीएफओ के चलते हो रहा है। जब से ये डीएफओ आए हैं पता नहीं कितना ये चाहे तो बहुत तेज तरार आदमी हैं, बहुत सशक्त अपने को मानते हों। इसके पहले जो डीएफओ थे वो काम कर रहे थे तो वो गलत होंगे, तो इस तरह से कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, हाई हैंडनेस कर रहे हैं, इनके हाई हैंडनेस के चलते भी कर रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं जो विलक्षण है, देखिए एक नहीं है, 100 घर रह रहे हैं, 150 घर रह रहे हैं, उनको बिना नोटिस दिए बुलडोजर भेजा देते हैं तो तोड़ रहे हैं। जैसे देखिए वो गांव कल्याण गए थे, सिद्धपुर एक पंचायत है इमामगंज प्रखंड सिद्धपुर, और सिद्धपुर पंचायत का एक गांव है बरडी, वहाँ के सैकड़ों नर नारी कल हमको जिस गांव में हम गए थे वहाँ पर आके हमसे भेंट किया और कहा कि सर वहाँ बुलडोजर कल चलने वाला है, आज के बारे में चलने वाला है। तो हम लोग तो 100 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा रह रहे थे, हम कहाँ जाएं? इसका प्रश्न है कि हम कहाँ जाएं? हम भी कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको किसी प्रकार से ओन करना है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए ताकि वहाँ जाए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं और उसको आप तोड़ रहे हैं तो आखिर जाएगा कहाँ? और ऐसा नतीजा पटना में भी हुआ है, कई जगह में हुआ है कि इस ठंडे के दिन में या बरसात के दिन में गर्भवती महिलाएं हैं उनका प्रसव सड़क पर हुआ है या दूसरी जगह ऐसा हुआ है जहाँ का मरने जीने का सवाल आ गया है। हमारा कहना है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यदि वो रह रहे, हाँ ये अभी जल जीवन हरियाली क्या चला रहे हैं उसके तहत भी हो रहा है, इस पर हमने ऑब्जेक्शन किया था कि जब भूटान की ज़मीन हो या बिहार सरकार की ज़मीन हो जिस पर आप लोगों ने पर्चा या परवाना दे चुके हैं और रसीद कट रही है, तो वैसी परिस्थिति में एक अवैध नोटिस दे करके उनके मकानात को आप तोड़ रहे हैं, हम समझते हैं कि गैर कानूनी है। चाहिए था कि उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर कर देते तो एक बात थी, वो चले जाते, उसके बाद जो ज़मीन में अब करना था करते। ऐसा न करके इस तरह से लोग कर रहे हैं कि आनंद फानन में सब लोगों को हटा रहे हैं और जिसके चलते मुखालफत भी सहना पड़ रहा है। ये बेला का एक पनारी गांव है, पनारी गांव में इसी प्रकार से लोग गए बिना कहे सुने और वहाँ गरीबों का घर को उजाड़ना शुरू करके तो गरीबों ने प्रोटेस्ट किया, अंत में भागना पड़ा इन लोगों को। तो उसी प्रकार से एक केस आया है कल हमारे सामने बांके बाजार का। बांके बाजार में एक ज़मीन है, उस ज़मीन को कागज आपने रखे यही तो है, यही हाँ आप लोगों का नया 2020 सामान्य संपन्नता है और आज 2 भागों में रहेगा। एक भाग तो रहेगा आप लोग कोई जिज्ञासा होगी उसको, और हम आज एक तरह से आप लोगों के माध्यम से दोबारा गया प्रशासन को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं कि एक अभियान ये लोग चला रखे हैं कि जहां बिहार सरकार की ज़मीन हो और जंगल विभाग ने उसको किसी न किसी रूप में अपना बता करके गरीबों की झोपड़ियों को लोग उजाड़ रहे हैं। हरी पट्टी की बात ये कर रहे हैं, हरियाली पट्टी जहाँ गवर्नर साहब भी आकर के उसको उठाने वैसे चीज़ को ये लोग ऐसा न करके रिजिड हो गए हैं।
जानबूझ करके लोगों को तंग तबाह करने के उद्देश्य से एक ऐसा माहौल बना दिए हैं। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अगर यही रवैया वहाँ रही और एक ज़बरदस्ती वहाँ करेंगे तो वहाँ पर एक जन आंदोलन हो जाएगा। जन आंदोलन में जान माल की भी क्षति हो सकती है, और अगर जान माल की क्षति होती है तो इसकी सारी जवाबदेही यहाँ का जो डिविजनल फॉरेस्ट अफसर हैं, डीओ को हैं, उनकी होगी, इसलिए कि वो तानाशाही कर रहे हैं। इसी प्रकार का काम एक और गांव था जहाँ हम लोग उसमें गए थे। ये आप आंदोलन करें, जन आंदोलन मतलब क्या ये सशस्त्र जन आंदोलन? नहीं, सशस्त्र नहीं होगा। आप जाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, आप हमको मारेंगे, हम पिटाएंगे, ये हुआ ना। जान माल की क्षति होगी तो हो सकता है, मान लीजिए रिटेलिएशन में वहाँ पर डिसिडेंटल फोर्स के लोग होते हैं, जो आज देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि घुस के कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो करेंगे। हो सकता है पुलिस पर प्रहार करते हैं, हो सकता है इधर के लोग पर प्रहार करने की कोई तोड़फोड़ हो सकती है, तो केस मुकदमा होगा, तो जनमाल की क्षति होगी ना। तो हो सकता है कि जानी जा सकती है। ऐसे वो लोग सब शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने को तैयार हैं, लेकिन ये सत्याग्रह की बात को नहीं सुनने वाले हैं। ये बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे तो बुलडोजर के सामने ये लोग बैठ जाएंगे, तो मार करके लोग ये करें। और उसका मकान है, जो सड़क है, सड़क के उत्तर साइड का जितना भी मकान है, सबको ये कहते हैं कि साहब ये जंगल विभाग की जमीन में है, और उसमें आधा मकान को इन्होंने तोड़ दिया है। तो हमारा कहना है कि इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। उसके एवज में व्यक्तिगत अगर किसी ने किया है तो जो करे, कोई तैयार, कोई चिंता नहीं है, वहाँ लोग तैयार है कि जो व्यक्तिगत अगर सचमुच में कोई ऐसा कर लिया है तो व्यक्तिगत जमीन को जो करें कर लें, लेकिन जो सार्वजनिक रूप में है, जो आस्था का चीज़ है, वहाँ पर करेंगे तो सैकड़ों लोग वहाँ पर जुटेंगे, और जुटेंगे तो निश्चित है कि ये मारेंगे, पुलिस वाले मारेंगे उनको, निश्चित है। उसी में रिटेलिएशन में अगर मान लीजिए कि 4-5 लोग कोई डिसिडेंटल टाइप का होगा, वो भी रिफ्यूट करेगा, तो दोनों तरफ क्लैश होगा, तो उसमें जान माल की क्षति भी हो सकती है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से, और खास करके कमिश्नर से भी कल हमने बात किया, वहीं से के धाम से ही कमिश्नर से हमने बात किया, और उनको हमने कहा कि आप पर्सनली इसको देख लीजिए किसका राइट बनता है, और राइट अगर मान लीजिए न भी बनता हो तो आस्था का चीज़ है। जो राम मंदिर का मामला कुछ वहाँ के धाम आज नहीं है, 50 वर्ष से है, और हर साल सावन के समय में 2 लाख श्रद्धार्थी आते हैं और जल अर्पण करते हैं, मेला लगती है। मैंने आस्था का चीज़ है। वहाँ पर जंगल विभाग वाले लोग कहते हैं कि वो ज़मीन मेरी है, और ऐसा कह करके उन लोगों ने उनको वैकेट करने का, मकान तोड़ने का, या जो भी कंस्ट्रक्शन है अगल बगल तोड़ने का ये सिलसिला जारी कर दिया। उस संबंध में हमने कल भी कहा है, पेपर में भी कुछ आया है कि 1914 में बांके बाजार का वो ज़मीन जिसका खाता नंबर 104 था और प्लॉट नंबर 3 था, उसमें 45 एकड़ ज़मीन एक है, और दूसरा है प्लॉट नंबर 4 और 37 उसका खाता नंबर है, और उसमें 37 एकड़ 84 डिसमिल ज़मीन थी। ये सब है बिहार सरकार, और बिहार सरकार की ज़मीन होने के नाते वो लोग वहाँ पर आस्था का चीज़, ऊपर में मंदिर भी बनवाया और नीचे बगीचा लगाया, फुलवारी टाइप के हुआ। हम माननीय गवर्नर साहब जो थे इसके पहले, रामनाथ कोविंद जी, उनको हम रिक्वेस्ट करके ले गए थे, उन्होंने पेड़ लगाया था और बच्चे बागीचा का रूप धारण कर लिया है, जिसमें पिकनिक टाइप के लोग भी मनाते हैं। उस चीज़ को उजाड़ने का इन्होंने नोटिस दिया है और कहा है कि अगर नहीं इसको ये कीजिएगा तो हम उसको सब उजाड़ देंगे और आप लोगों पर केस करेंगे। हम इस संबंध में पहले भी पीसी करके आप लोगों के माध्यम से कहा था कि वो ज़मीन आस्था का है, बिहार सरकार की ज़मीन है, ये बतावें कि इनकी ज़मीन कैसे है। तो ये बता भी नहीं रहे हैं, और वहाँ पर एक समिति बनी है, और समिति एक गांव की नहीं बनी है बल्कि समूचे प्रखंड की समिति बनी है जो इलेक्टेड होते हैं, और वो समिति
के माध्यम से सारा काम वहाँ पर हो रहा है। और उस समिति को भंग करके एक नया समिति 2-4-5 आदमियों का बनाए हैं और उसके तहत वहाँ पर उस ज़मीन को ये लोग तोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और हर तरह से उन पर मुकदमा करना चाहते हैं। तो ये गलत है। तो आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बांके बाजार का जो बांके धाम है, जो आस्था का चीज़ है, उस आस्था से सरकार खिलवाड़ नहीं करे। अगर वो समझती है सरकार या जंगल विभाग समझता है कि हमको ज़मीन की ज़रूरत है, तो सरकारी प्रावधान है कि जितने ज़मीन जंगल में कोई सरकारी काम से या फिर कोई आस्था का नाम से ले लिया हो, उतना इक्विवेलेंट ज़मीन कहीं दूसरी जगह दे दे तो जंगल विभाग को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी वहाँ के लोग तैयार हैं कि जितनी ज़मीन 2 एकड़ या 3 एकड़ है जिसमें मेला लगाते हैं लोग, वहाँ पर बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई है और कहा जाता है ना कि हर सोमवार को भी ऐसे है और नहीं तो हर सावन में तो बहुत है कि हिंदुस्तान की तवारीख में वो काला दिन है। और कोई भी यूनिवर्सिटी के छात्र को बाहरी तत्वों के द्वारा ला करके बंद करके मारना, 3 घंटा तक लगातार कार्रवाई होती रही, छात्र चिल्लाते रहे, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, कोई देखने वाला नहीं रहा और सभी लोग मुंह ढक करके, नकाब एक तरह से लगा करके, तो एक तरह से जैसे गुंडई और डकैती होती है उस तरह से उन लोग किया है। ये दर्दनाक है और ये बहुत आपत्तिजनक है। इस पर हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की बात तो करते ही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जांच तो स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर RSS के लोगों ने किया है। वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार, वो इस तरह की बात वहाँ करवाई है जिसका कि विरोध न सिर्फ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में हो रही है बल्कि संसार की यूनिवर्सिटी में हो रही है। हम समझते हैं इससे सरकार को सबक लेना चाहिए और जो भी इसमें है उस पर सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। क्या JNU खास टारगेट में है केंद्र सरकार का, चूंकि लेफ्टिस्ट का संगठन है वहाँ? निश्चित रूप से ये सरकार के बराबर ही है। और आप देखें कि वहाँ का JNU का जो अध्यक्ष है, जो चुनाव में इस बार जीता है, उसको टारगेट करके किया गया है। उसका जीवन मौत से जो जूझ रहा है, इसका मतलब ये कि सरकार जानबूझ के वहाँ करवाएगी। सर, यूपी के CM आ रहे हैं 14 तारीख को, CA के लोग जागरूक करेंगे और अमित शाह 16 को बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है इसमें? देखिए, इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे NRC हो या CAA हो या फिर NPR हो, ये तीनों एक सिक्का के 2 पहलू या 3 पहलू मान लीजिए कि हैं। यानी कि अगर NPR आप बना रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं, वो NRC लागू करने का पहला स्टेज है और आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप NRC लागू कीजिएगा और होगा ही NRC लागू, इसलिए कि भाजपा के जो सरकार अभी है, चुनाव में अपना घोषणा पत्र में कहा है कि हम सरकार में आवेंगे तो NRC लागू करेंगे। तो NRC लागू करेंगे, 3 तलाक के बारे में उसने कहा था, कर दिया। 370 के बारे में कहा था, वो कर दिया। अब इन लोगों के सामने एक ही बात है कि ये कॉमन सिविल कोड लावे और फिर NRC लावे। तो एक चीज़ है कि जब वहाँ उन्होंने किया, और दूसरा सबसे बड़ा दस्तावेज होता है कोई भी सरकार का, जब राष्ट्रपति उसको संबोधन करते हैं, तो राष्ट्रपति जो संबोधन करते हैं वो सरकार के सर कार्यक्रमों का एक तरह से विजुअलाइजेशन है, वो प्रत्यक्षीकरण है। उसमें भी है कि हम NRC लागू करेंगे। तो जब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि NRC नहीं लागू करेंगे और दूसरी तरफ घोषणा पत्र में और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में भी जब NRC लागू करने की बात है, तो प्रधानमंत्री इतना बड़ा असत्य बात बोल सकते हैं, हमको विश्वास नहीं जाता था, लेकिन अब विश्वास हो रहा है। और दूसरी तरफ इनके मंत्री टाइम विदाउट नंबर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। तो कौन आधार पर ही करते हैं? तो वही हिसाब में यहाँ आ रहे हैं। तो मोदी उनको कहना चाहिए, जोगी जी को कहना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति जी सच्चा हैं कि होम मिनिस्टर सच्चा हैं, और उसी फिर वहाँ भी जो आ रहे हैं शाह साहब, वो कहें कि वो सच्चा हैं या प्रधानमंत्री सच्चा है। प्रश्न हम पूछते हैं आप लोगों के माध्यम से, और हम तो यही कहते हैं
कि एनआरसी इतना खतरनाक है कि देश में नहीं विदेश में भी इसके लिए आंदोलित हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री विदेश का यात्रा इधर नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ करेंगे तो जो मोदी मोदी होता था ना, तो उसका उल्टा वहाँ होगा। इस डर से वो नहीं जा रहे हैं, तो उसी से बच करके या वर्ल्ड ओपिनियन को अपने हाथ में रखने के नाम पर वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लागू है, एनआरसी नहीं लागू है। तो इतना भ्रामक स्थिति पैदा करके समाज को विफुल बना करके राज्य करना, हम समझते हैं कि ये आज भाजपा ही के लोग कर रहे हैं, दूसरा लोग ऐसा सोच नहीं सकते। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कह रही थी, सीपीएम कह रही थी। मनमोहन सिंह ने भी हिंदुओं पर के प्रताड़ित होने पर चिंता जाहिर किया था, और सीपीएम ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता पर जाहिर किया था, तो हम भी वही कर रहे हैं।